दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है और उन्होंने अपना नाम कहानी में ना बताने की रिक्वेस्ट की है, तो मैं ये कहानी आपको काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। सुनील और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे। उनका प्लान ये था कि वो उत्तराखंड पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे जो उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था और वहीं पर आराम करेंगे। वो अपनी कार से जा रहे थे। थोड़ा सा आगे जाते ही अचानक उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता उन्हें बंद पड़ा दिखा। तभी उनके पास से एक आदमी जा रहा था। उस आदमी से सुनील को पता चला कि उस रास्ते पर कुछ काम चल रहा है, तो वो रास्ता सुबह खुलेगा। तो सुनील अपनी पत्नी को बोला, अब क्या होगा, हम कहाँ पर रुकेंगे? तभी उसकी पत्नी बोली, क्यों ना यही आसपास एक होटल में हम रूम बुक कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही हम अपने होटल के लिए निकल पड़ेंगे। सुनील को भी ये सुझाव पसंद आया और फिर वो होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी कार घुमाने लगे। वो होटल की तलाश में बहुत दूर तक आए थे। अब रात के 9 बजे थे, लेकिन फिर भी उन्हें होटल नहीं दिख रहा था। अब उनकी कार घनी झाड़ियों की रास्ते से गुजर रही थी। तभी रास्ते के बाएं साइड में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां नीचे तक आ चुकी थी। उसमें से एक बड़ी वाली डाली पर एक बुजुर्ग आदमी अपने पैर नीचे करके बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। तभी सुनील की नज़र उस बुजुर्ग आदमी पर गिरी, तो सुनील ने उस बुजुर्ग आदमी के पास अपनी कार रोकी और उसे आसपास के होटल के बारे में पूछा। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बीड़ी पीते पीते कुछ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपना हाथ एक दिशा में किया और बोला कि वहां से बाईं ओर मुड़ो और सीधे जाओ, तुम्हें रास्ते के बाएं साइड में एक बड़ा सा होटल नजर आएगा। तो सुनील ने उन्हें धन्यवाद बोला और कार में बैठकर उस बुजुर्ग आदमी ने बताए हुए रास्ते पर कार चलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो होटल पर पहुंच गए। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। सुनील जब रिसेप्शन पर गया और उस आदमी को रूम के बारे में पूछने लगा, तब वो आदमी बोला, साहब अभी तो सारे रूम बुक है, लेकिन हाँ, 5th फ्लोर का एक रूम खाली है, रूम नंबर 303। आप उस रूम में आज की रात बिता सकते हैं। ऐसा बोलकर वो आदमी और उसके पास खड़ी औरत एक दूसरे को देखते हुए अजीब तरह से हंस रहे थे। सुनील को उनकी हंसी का राज समझ में नहीं आया। फिर उस आदमी ने उसकी पास खड़ी औरत को उनका रूम बताने को बोला। फिर उस औरत ने जल्दी से चाबियां ली और उन्हें 5th फ्लोर पर लेकर जाने लगी। तभी सुनील ने उस औरत को लिफ्ट के बारे में पूछा, तो उस औरत ने बताया कि 2 महीने पहले होटल की लिफ्ट खराब हो गई है, तो आपको सीढ़ियों से ही आना होगा। तो सुनील और उसकी पत्नी होटल के सीढ़ियों से उस औरत के पीछे पीछे 5th फ्लोर पर आ गए। नीचे के 4 फ्लोर पर जब उन्होंने देखा तो सारे रूम बुक थे और कुछ लोगों की बातें भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन 5th फ्लोर पर काफ़ी सुनसान लग रहा था और इस पैसेज में लगी 2 लाइट भी काफ़ी जलने बुझने लगी थी। वो औरत रूम नंबर 303 खोल के नीचे रिसेप्शन पर चली गई। सुनील और उसकी पत्नी बैग लेकर रूम के अंदर आए। रूम काफ़ी अच्छा था। रूम में आते ही सुनील बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। बाद में उसकी पत्नी भी फ्रेश होकर आई। उसने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 11 बजे थे। दोनों को अब काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो सुनील ने रूम के टेलीफोन से होटल के स्टाफ को फ़ोन किया। तो फ़ोन एक आदमी ने उठाया। उसका नाम मनोहर था। सुनील ने जल्दी से खाना मंगवाया और फ़ोन रख दिया, लेकिन स्टाफ से फ़ोन आया और मनोहर सुनील को बोला, सर हम खाना तो ला देंगे, लेकिन आप किस रूम में रुके हो? तो सुनील ने रूम नंबर 303 बताया। तो फ़ोन पर मनोहर घबराते हुए बोला, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप उस रूम में कैसे रुक सकते हो? वो रूम तो कई दिनों से बंद है। तो सुनील बोला, अरे लेकिन तुम्हारे ही स्टाफ के 2 लोगों ने हमें ये रूम बताया। तो मनोहर बोला, कौन 2 लोग? तो सुनील बोला, अरे अभी 1 घंटे पहले उस रिसेप्शन पर एक आदमी और उसके पास खड़ी एक औरत ने हमें ये रूम बताया। तो मनोहर बोला, अच्छा सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि वो दिखते कैसे थे? तो सुनील ने मनोहर को सब बता दिया कि वो कैसे दिखते थे। तभी काफ़ी घबराते हुए मनोहर सुनील को बोला, सर आप एक काम कीजिए, आप जल्द से जल्द उस रूम से बाहर आइए क्योंकि आपके जान को खतरा है। तो सुनील बोलता है,
अरे लेकिन क्या हुआ, क्या बात है, बताओ तो सही। तो मनोहर सुनील को बोलता है, सर आप बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप जल्दी उस रूम के बाहर आइए। तभी अचानक फोन कट जाता है। सुनील को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो उसकी पत्नी को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। तो वो दोनों भी अपनी बैग लेकर दरवाजे के पास आते हैं और दरवाज़ा खोलकर बाहर पैसेज में आते हैं। तो उनकी रूम की दाईं ओर लगभग 20 कदम दूर कुछ देर पहले रिसेप्शन पर बैठे वो दो लोग उस जलने बुझने वाली लाइट के नीचे खड़े थे और उन दोनों को काफी गुस्से से घूरे जा रहे थे। कुछ देर पहले ठीक लगने वाले वो दोनों भी अब काफी खौफनाक दिख रहे थे। वो औरत जिसने सुनील और उसकी पत्नी को इस रूम तक लाया था, वो अब काफी डरावनी दिख रही थी। उसका दायां हाथ, कंधा और गले का भाग थोड़ा जला हुआ दिख रहा था। उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसी ने काफी जोर से कोई हथौड़ा या कांच की कोई चीज मारी हो, नहीं तो उसके सर पर कुछ ना कुछ भारी चीज गिरी हो। वो रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी, वो भी इतना खौफनाक दिख रहा था कि अगर दिन में कोई उस आदमी को देख ले तो वहीं पर बेहोश हो जाए। और अब तो रात थी। उस आदमी की बाईं आंख से खून आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसे किसी केबल का करंट लगा हो, क्योंकि उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। उसका शर्ट जगह जगह से फटा हुआ दिख रहा था। सुनील और उसकी पत्नी अपनी आंखें बड़ी करके घबराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। अब सुनील और उसकी पत्नी का शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। अब वो दोनों भी सुनील और उसकी पत्नी की तरफ धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे और बोल रहे थे, तुम्हें जो भी होटल की सेवा चाहिए वो हम देंगे, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उनकी वो बातें सुनकर सुनील और उसकी पत्नी जल्दी से अपने रूम में आए और उन्होंने रूम का दरवाजा बंद किया। सुनील जल्दी से टेलीफोन से होटल स्टाफ को फोन करने लगा। जब उसने पहली बार फोन किया तो फोन ही नहीं लगा। लगभग 2 बार ट्राई करने के बाद स्टाफ को फोन लगा। फोन मनोहर ने उठाया। सुनील घबराते हुए मनोहर को बोला, हेलो हेलो, प्लीज हमें बचाइए, नहीं तो वो दोनों हमें मार डालेंगे। तब मनोहर सुनील को बोला, सर आप वहीं पर रुकिए और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कीजिए, मैं अभी कुछ लोगों को वहां पर लेकर आता हूं। ऐसा बोलकर मनोहर ने फोन रख दिया। अब जल्दी से सुनील ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तभी वो दोनों दरवाजे पर आकर काफी जोर जोर से रूम का दरवाजा खटखटाने लगे और उन्हें बोलने लगे, दरवाजा खोलो सर, जो सेवा तुम्हें चाहिए वो हम देंगे, खोलो सर दरवाजा। उनकी वो डरावनी बातें सुनकर सुनील की पत्नी तो अब बेहोशी की हालत में आने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। सुनील भी अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। लगभग 2-3 मिनट दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और फिर बंद हो गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में अब दरवाजा खटखटाने की आवाज बाथरूम के अंदर से आने लगी थी। सुनील को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कभी आवाज रूम के दरवाजे के बाहर से आती तो कभी बाथरूम के अंदर से आती। सुनील और उसकी पत्नी एकदम से पागल हो गए थे। अब उस पूरे रूम में आवाज गूंज रही थी, सर बोलो आपको क्या सेवा चाहिए। सुनील और उसकी पत्नी ने इस आवाज की वजह से अपने कान बंद कर लिए थे। तभी उनके दरवाजे पर एक बार काफी जोर से खटखटाने की आवाज आई, लेकिन अब आवाज मनोहर की थी। सुनील और उसकी पत्नी डरते हुए दरवाजे के पास गए और पूछने लगे, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, सर जी मैं हूं, मैं मनोहर, मैं स्टाफ को लेकर आया हूं, दरवाजा खोलिए, डरिए मत। सुनील ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसके जान में जान आई। मनोहर के साथ आए उन 3 लोगों ने जल्दी से सुनील का सामान लिया और सुनील और उसकी पत्नी को रूम से बाहर निकालकर जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया। लेकिन अभी भी रूम की बाथरूम के अंदर से उन डरावने लोगों की आवाज आना शुरू ही था। फिर मनोहर और उसके साथ आए लोग सुनील और उसकी पत्नी को लेकर जल्दी से नीचे रिसेप्शन पर आ गए। उन्होंने सुनील और उसकी पत्नी को पास के सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया।
जब वो दोनों शांत हुए तब सुनील ने उन लोगों को बोला कि आखिर वो आदमी और औरत कौन थे। तब मनोहर ने बताया, सर वो दोनों हमारे ही होटल में काम करते थे और होटल में आए लोगों की सेवा करते थे। उस आदमी का नाम विकास था और उस औरत का नाम नेहा था। 2 महीने पहले उनकी मौत हो गई है। उस रात 5th फ्लोर पर उनकी ड्यूटी थी। रूम नंबर 303 की बाथरूम के गीजर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस रूम में रुके आदमी ने उन्हें बुलाया और गीजर का प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला। जब वो दोनों गीजर देखने लगे तब अचानक गीजर में करंट आया और विकास उस पास के केबल को चिपक गया। तब नेहा उसे अपने दाएं हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे भी करंट लगा और उसका सर पास के बेसिन को टकरा गया और वो भी काफी जोर से जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर उन दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत होने के 1 हफ्ते बाद एक कपल इसी रूम में ठहरा हुआ था, लेकिन उन्हें भी आपके जैसा ही अनुभव आया। तब से हमने इस रूम को पूरी तरह से बंद किया हुआ था और इसी वजह से मैंने आपको रूम नंबर 303 से जल्दी से निकलने को बोला था। मनोहर की बातें सुनकर सुनील और उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए। अब रात के 3 बजे थे। सुनील और उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबराने की वजह से मनोहर और उसके साथ आए लोग सुबह तक उन दोनों के साथ ही रुके। सुबह होने के बाद सुनील और उसकी पत्नी जल्दी से उस होटल से अपनी बैग लेकर कार से निकल गए। दोस्तों, ये थी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हुई सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मैंने मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप मेरे साथ आपके साथ हुई सच्ची डरावनी कहानियां शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।